नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं गंगा कार्य योजना। ये बीए की क्लासों में और आईएएस पीसीएस के क्लासों में भी, ये कक्षाओं में, परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर गंगा कार्य योजना क्या है या गंगा एक्शन प्लान क्या है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर गंगा कार्य योजना है क्या। गंगा कार्य योजना में गंगा की प्राचीन महत्ता को फिर से लाने का प्रयास किया गया है। हमारे वेदों में, धर्मशास्त्रों में गंगा की महिमा का बहुत बड़ा वर्णन है। कहा जाता है कि गंगा हम लोगों को मुक्ति प्रदान करती हैं, हमारे पापों को नष्ट करती हैं। तो सरकार ने भी जनता की भावनाओं की कदर करते हुए इसकी सफाई करने का प्रयास किया कि ये शुद्ध बनी रहे। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना होते हुए कलकत्ता में गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है। इस यात्रा के दौरान यहाँ 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, अर्थात गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 1425 किलोमीटर है। बिहार में 475 किलोमीटर का भाग आता है और बंगाल में 625 किलोमीटर का भाग गंगा के अंतर्गत आता है। इस गंगा बेसिन में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसमें 4.6 लाख करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है। गंगा की सफाई का प्लान सन 1986 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मन में आया। उन्होंने सन 1986 ईस्वी में गंगा की सफाई के उद्देश्य से केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया और इसके लिए 5,378 करोड़ रुपए बजट निर्धारित कर दिए। फिलहाल इस पर काम भी चालू हुआ और 3633 करोड़ रुपए निकाला गया। इस रुपए में 1836 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाया 10 सालों में, और बाकी नहीं खर्च हो पाया। क्या क्या कार्य हुआ इस रुपए से? जितने भी गंगा में प्रदूषण पहुंचने थे, उन प्रदूषणों को रोकने का प्रयास किया गया। सरकारी सीवेज संयंत्र बनाए गए, जगह जगह सीवेजों को शुद्ध करने के लिए संयंत्र बनाया गया कि उद्योगों से निकलने वाला कचरा यहाँ शुद्ध किया जाए, और उद्योगों, गांवों से, शहरों से निकलने वाले मलों को, जलों को शुद्ध करने का कार्य किया गया। नालों, नदियों के किनारे किनारे नाले बनाए गए, जिससे कि सीधे गंगा में ना पहुंच करके उस शुद्ध होता हुए धरातल में चला जाए गंदगी, और उसके बाद गंगा के तट से धीरे धीरे रिस करके अंदर चला जाए। जल निकासी की सही व्यवस्था की गई। और लकड़ियों से शव जलाए जाते थे। गंगा के तटों पर जले शव डाल दिए जाते थे। कभी कभी पूरे के पूरे शव गंगा में डाल दिए जाते थे। तो कहा गया कि आप लोग गंगा में शव मत डालिए, हम विद्युत सौदागृह बना रहे हैं, बिजली वाले पे अपने लाशों को जलाइए। कृषि में डाले जाने वाले विभिन्न प्रकार के रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया कि कृषि के रसायन जल में मिलते हैं और जाके गंगा में पहुंचते हैं, तो कृषि में डाले जाने वाले रासायनिक पदार्थों पर भी नियंत्रण किया गया। और नदी में अपरदन के द्वारा बहुत सारा मलबा आ जाता था, गंदगी हो जाती थी, तो अपरदन को भी रोकने का प्रयास प्रथम चरण में किया गया। और ये देखा गया कि 10 सालों के भीतर गंगा जी साफ होने के बजाय ज्यों की त्यों है, उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो और ये कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ। तो 1995 ईस्वी में इसका द्वितीय चरण बीपी नरसिंह राव के समय में चालू किया। इसमें थोड़ा सा विस्तारीकरण भी हुआ। हरियाणा के 6 नगर, उत्तर प्रदेश के 12 नगर,
बिहार के 3 नगर और पश्चिम बंगाल के 15 अतिरिक्त नगरों को इस गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में जोड़ा गया। इसमें 4 बड़ी बड़ी नदियों यमुना नदी, गोदावरी, दामोदर और महानंदा जैसी नदियों को भी शामिल किया गया। इसमें विदेशी सहयोग के रूप में जापान देश का भी सहयोग रहा और कहा कि आप गंगा की सफाई करिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। लेकिन ये 10 साल योजना चलने के बाद भी सफल नहीं रही। अंततः गंगा कार्य योजना को ठप कर दिया। फिर उसके बाद उसमें निचोड़ निकाला गया कि आखिर वजह क्या है कि गंगा जी साफ नहीं हुई इतनी मेहनत करने के बाद। तो उसमें ये कारण निकला कि हमारा जो प्रबंधन था, सिस्टम था, वो अच्छा नहीं था। हमारा प्रबंधन अच्छा होना चाहिए, मजबूती के साथ हमें उतरना चाहिए था, हमने लोगों ने मजबूती से नहीं उतरा। दूसरा ये हुआ कि केंद्र और राज्य सरकारें सहयोग करने तालमेल नहीं था। राज्य सरकारें बजट देने को तैयार नहीं है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार को जगह देने को नहीं तैयार हैं, उनका सहयोग नहीं करने को तैयार हैं। इसके वजह से सफाई में बाधा है। अगला, लोगों में जागरूकता नहीं है, धार्मिक अनुभवों के में जुटे हैं, वह कहीं गंगा जी के दुर्गा मूर्ति उसमें विसर्जित कर रहे हैं, शवों को डाल रहे हैं, फूल मालाएं डाल रहे हैं, जो पा रहे हैं सब गंगा जी में डाल रहे हैं और दूषित होती चली जा रही है। और अवैध खनन भी जहाँ पा रहे हैं वहाँ खोदते चले जा रहे हैं। तो ये सब बहुत से कारण थे जिससे कि द्वितीय चरण में गंगा एक्शन प्लान को बंद कर दिया। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से गंगा को शुद्ध करने का प्रयास किया और नमामि गंगे योजना 2014 में लाई। इसके लिए इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया और कहा कि गंगा को हम स्वच्छ करेंगे। इसके लिए इन्होंने भी सीवर लगवाए, सीवरेज प्लांट डेवलपमेंट बनाए, गंगा की तली में जितने भी कूड़ा करकट या यूँ कहें बालू कचरा था उसको भी सफाई करवाया और विविध प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, वनस्पतियाँ, फलदार, गए फलदार, छायादार वृक्षों को लगवाया। जगह जगहों पर वनों की लगाया, वन लगवाए और लोगों को भी काफ़ी हद तक जागरूक किए। उद्योगों पर भी निगरानी लगाए और गांव की सफाई के लिए गंगा ग्राम योजना भी चलाए कि धीरे धीरे गांव साफ हो जाएं, शहर साफ हो जाएं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी वही गंगा जी प्रदूषण झेल रही हैं, दुनिया को मुक्त कर रही हैं, लेकिन खुद गंदगी से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। तो ये था गंगा एक्शन प्लान। उम्मीद करते हैं कि गंगा एक्शन प्लान पर जो योजनाएं आई ये समझ में आई होंगी। अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए